नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube वीडियो में। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कोई इंसान मर रहा है और सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रिसेंट में मैं एक फिलोसॉफी वीडियो देख रहा था जिसमें मुझे एक सवाल दिखा और वो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो वो सवाल ये था कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आप ये देखते हैं कि आप कुछ पैसे में एक इंसान की मदद कर सकते हैं और वो मदद इतनी बड़ी है कि वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो शायद मौत और ज़िंदगी से जो जूझ रहा है उसकी वो दशा बदल सकती है और आपका उसमें कुछ नहीं जा रहा है। आपका सिर्फ 10 रुपये या कुछ रुपए, कुछ एफर्ट, कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं। तो वो सवाल ये था कि अगर आप किसी रास्ते से गुजरते हुए किसी इंसान की कुछ पैसे में या कुछ एफर्ट में मदद कर सकते हो तो क्या आप नैतिक रूप से बाध्य हो ये करने के लिए। उसमें 3 ऑप्शन थे, नैतिक रूप से बाध्य हो, थोड़ा कम बाध्य हो या फिर बिल्कुल भी बाध्य नहीं हो। तो हमको निश्चित तौर पे ये लगेगा कि बिल्कुल हमको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ करनी चाहिए और बाध्यता, ये फिलोसॉफी में यही छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती है। अब एक बार के लिए हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि आप ये करने के लिए बाध्य हो, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, अगर बाध्यता की बात करें तो बाध्यता ऐसे डिफाइन होती है कि कोई काम करना मतलब अच्छा है, नहीं करना मतलब बुरा है। मतलब जैसे एक चीज़ देखें, हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब इसमें बाध्यता है हमारी। चोरी करना मतलब बहुत बुरा है, चोरी नहीं करना अच्छा है, अच्छा नहीं है मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हमको किसी की चैरिटी में मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अगर नहीं भी मदद करते हो तो कोई बुराई नहीं है इसमें, इट्स ओके। तो आज का क्वेश्चन इसी बात पे है कि हमको कितना लेवल तक मदद करनी चाहिए। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि हमको, हमारी ये नैतिक बाध्यता है कि हमको किसी की मदद करनी ही चाहिए, अगर थोड़े से एफर्ट में हम ये कर सकते हैं, तो फिर इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसके नतीजे क्या होते हैं। आप देखिए, आज हम यहाँ बैठ के यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या फिर शाम में कोई बैठ के नेटफ्लिक्स देखेगा, कोई महंगा घर खरीद रहा है जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको फिर उन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रहते हैं। कहीं ना कहीं आज गाजा में कोई बच्चे मर रहे हैं, कहीं सोमालिया में भूख से बच्चे मर रहे हैं, और हम उसको एक टैप में आप सोचिए यूपीआई पेमेंट करके हम उनको हेल्प कर सकते हैं और वो रियली उस बच्चे को मदद पहुंचाएगा और रियली उसकी बच्चे की या उन इंसानों की जान बच सकती है जो भूख प्यास से वहां पे मर रहे हैं। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर खाना खाने जा रहे हैं, 500 रुपये का पिज़्ज़ा खा लिया, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा रहे हैं। तो अगर हमारी नैतिक बाध्यता है तो हमको ये सब चीज़ें त्याग कर देनी चाहिए। और इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पीटर सिंगर ने अपना एक ऐसे था जो 1971 में उन्होंने लिखा था। उस ऐसे का नाम था फेमिन, एफ्लुएंस एंड मोरालिटी। और उसका स्टार्ट वो यहाँ से करते हैं कि आज जब मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ तो बंगाल में लाखों लोग अकाल से मर रहे हैं। पीटर सिंगर यूएस या वेस्टर्न कंट्री में बैठ के ये लिख रहे थे कि बंगाल में आज लाखों लोग भूखमरी से मर रहे हैं, अकाल की वजह से मर रहे हैं, और हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको बचाया नहीं जा सकता। यहीं पे वो नैतिकता की बात करते हैं, नैतिक बाध्यता की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं, हम उनको बचा सकते हैं थोड़े से डोनेशन देके। हर एक इंसान को थोड़ा थोड़ा डोनेट करने से वो बच सकते हैं। अब उसके लिए वो एक सिमिलर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जैसे एक, मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में एक बच्चा डूब रहा है और आपने आज ही एक नया सूट पहना है और आप जा रहे हैं और बच्चा डूब रहा है, तो आप ये कहते हैं कि नहीं यार, मेरा नया सूट खराब हो जाएगा, वो बच्चा डूब के मर जाने दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना सूट खराब नहीं करूंगा। तो हम इस बात को कितना नैतिक रूप से गलत देखते हैं कि अरे यार, एक बच्चे को मरने दिया, नया सूट ही तो था, उससे क्या है, सूट तो दूसरा बन जाता, बच्चे की जान बच सकती थी। तो ये आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि अगर ये नैतिक रूप से गलत है कि वो अपने नए सूट, मतलब किसी विलासिता की वस्तु, नया सूट मतलब उसके लिए वो एक विलासिता की वस्तु है, वो उसके लिए उसको त्याग नहीं कर सकता एक बच्चे की जान बचाने के लिए। तो वही चीज़ आज हम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स ले रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, ये सब विलासिताएं की वस्तुएं हैं जो हमारे बेयर मिनिमम से ऊपर की वस्तुएं हैं, जिनका त्याग करके हम लाखों बच्चों को, लाखों लोगों को अकाल से बचा सकते हैं। उस आर्ग्यूमेंट में पीटर सिंगर ये भी कहते हैं कि हम क्या है कि
एक छोटे छोटे ग्रुप्स में हमारी मॉरलिटी, जब हम मॉरली इवॉल्व हुए एज ह्यूमंस, तो 100, 150, 200 लोगों के ग्रुप में रहते थे, और सामने अगर हमारे कोई इंसान के साथ कोई बुरा काम हो रहा है तो हम उसको बचाने की कोशिश करते थे। और आज भी हमारे अंदर वही मॉरलिटी है। अगर हम किसी को सामने मरते हुए देखते हैं तो हमको मॉरल बाध्यता फील होती है, लेकिन कोई आदमी दूर है, बहुत दूर मर रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम उसको मोरल बाध्यता की तरह नहीं देखते। तो पीटर सिंगर यही कहते हैं कि इसमें दूरी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के मामले में पूरा दुनिया एक विलेज बन चुका है। ये वो 1971 में कह रहे थे, आप याद रखिए। आज 2025 में तो सिचुएशन और भी ज्यादा चेंज हो चुकी है। अभी तो आप एक टैप के ऊपर हेल्प कर सकते हैं लोगों की। तो ये ग्लोबल विलेज में आप ये हवाला नहीं दे सकते कि वो मेरे से बहुत दूर है तो मेरी नैतिक बाध्यता खत्म हो जाती है। अगर आप ये मानते हैं कि कहीं पे रियल टाइम में वो बाध्य है, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वहाँ सोमालिया में और गाजा में जो बच्चे या जो इंसान भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी नैतिक बाध्यता उतनी ही है। उसमें ये एक आर्गुमेंट और आता है, लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें हम गवर्नमेंट को करनी चाहिए, हमारी चीज़ नहीं है, हम तो टैक्स दे देते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हम वहाँ पे पर्सनल बाध्यता से दूर नहीं हो रहे। पर्सनल नैतिकता है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती उससे कोई मतलब नहीं, आपकी नैतिक बाध्यता उससे समाप्त नहीं हो जाती। आप खुद की नैतिक बाध्यता की बात करें तो दूसरा बात, आप गवर्नमेंट को सिर्फ एक साइडलाइन की तरह यूज कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए तो आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। तीसरी बात, वो इसमें एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मेरा पड़ोसी मदद नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं, मैं क्यों करूं, तो मैं भी, तो इससे भी आपकी नैतिक बाध्यता समाप्त नहीं हो रही। कोई दूसरा मदद नहीं कर रहा है, इससे आप मदद नहीं करोगे, ये कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है। कहीं पे एक बच्चा डूब रहा है और 50 लोग देख रहे हैं, तो 50 की नैतिक बाध्यता है, लेकिन वो सब लोग की इक्वल शेयरिंग है, उससे किसी एक के हेल्प नहीं करने से बाकी लोगों की नैतिक बाध्यता समाप्त नहीं हो जाती। तो पीटर सिंगर इस आर्गुमेंट को पूरा आगे तक एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इस आर्गुमेंट को लेके चलें तो हमको हमारी हर विलासिता की वस्तु का त्याग करना चाहिए। अगर हम बड़े घर में रह रहे हैं तो उसको भी कम करते करते हमको सिर्फ इतना ही रखना चाहिए जो एकदम मिनिमलिस्टिक लाइफ जीनी चाहिए, जिसमें हमारा सिर्फ गुजारा हो जाए, हमारे परिवारजनों का नुकसान ना हो, उतने पे ही सीमित रहना चाहिए। और ये कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं है दोस्तों, आप ये थीम बार बार हिंदुइज्म के फिलोसॉफी में देखेंगे, बुद्धिज्म के फिलोसॉफी में देखेंगे, वहां पे बार बार ये बात रिपीट होते हुए सदियों से आई है। जो लोग कहते हैं कि बेयर मिनिमम में जीना चाहिए, हमको अपनी भोग विलासिताओं को कम करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितना भी एक्स्ट्रा हम कमाते हैं उसको उससे दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुद के जीवन में को एकदम सादा तरीके से जीते रहना चाहिए। तो ये इस चीज को पीटर सिंगर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस ऐसे में डिटेल में बताया है। तो इसलिए ये बाध्यता शब्द जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। अब अगर हम लोग ये माने कि ये बाध्यता है तो हमको इसी कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा कि हमको सारे भोग विलास की वस्तुएं त्याग करनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में लेकिन क्या होता है कि ऐसे चलता नहीं है। अगर प्रैक्टिकल जीवन की हम बात करें तो प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट थ्रू जाएं तो हर इंसान फिर इतनी ही मेहनत करेगा जिससे वो सिर्फ अपना पेट भर सके। फिर वो ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा, वो ये कहेगा अगर मेरे को ज़्यादा मेहनत करके डोनेट ही करना है तो फिर मैं नहीं करूंगा, मैं ठीक है मैं इतना ही कमाऊंगा जितने मेरा और मेरी फैमिली का काम चल जाए। तो ये आर्ग्यूमेंट थ्योरेटिकली बहुत सही है और इसकी लेजिटिमेसी भी बहुत अच्छी है कि हमको ये करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आप देखोगे तो सब लोग फिर उसमें उदासीन हो जाएंगे अपने काम के प्रति और सिर्फ उतना ही कमाएंगे जिससे फिर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं फिर इसी कंक्लूजन पे हमें आना पड़ेगा कि ये नैतिक रूप से अच्छा है लेकिन उसकी बाध्यता नहीं है। नैतिक बाध्यता नहीं कह सकते, नैतिक रूप से अच्छा है, हमको करना चाहिए और जितनी कम रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज खुद करके लोगों को हेल्प कर सकते हैं उतना ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा है। अब कभी कभी इस आर्गुमेंट को अगर हम कंसीडर कर देते हैं कि बाध्यता नहीं है तो फिर ठीक है, फिर तो और भी काउंटर आर्गुमेंट्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं फिर वीगनिज्म तो गलत ही है। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि कभी कभी नैतिक काम नहीं भी करें तो चलता है, तो फिर वीगन मतलब जानवरों को मारना भी ठीक ही है, उनको परेशान करना भी ठीक है, ये वीगनिज्म का इतना क्या है। पर वीगन के केस में आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, ये स्पेसिफिक बात कि आप जानवरों को हार्म पहुंचा रहे हो। पहला केस जिसमें हम था उसमें आप हार्म नहीं पहुंचा रहे, आप हार्म से बचा रहे हो। हार्म ऑलरेडी किसी और रीजन से हो रहा है, आप उसको बचा रहे हो।
लेकिन वीगनिज्म के केस में जानवरों को आप जो लोग मार रहे हैं वो आप एक्टिवली हार्म पहुंचा रहे हो, और अगर आप वो सब फूड कंज्यूम करते हो तो वो, मैं वीगनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं अभी, मतलब मैं जस्ट उसका आर्ग्यूमेंट एक दे रहा हूं कि वो किस तरह से सोचते हैं वो लोग। मैं खुद वेजिटेरियन हूं, वीगन नहीं हूं, तो जस्ट फुटनोट में आपको देना चाहता था यहाँ पे। तो ये एक उसके वैसा आर्ग्यूमेंट है। हम यहाँ जानवरों पे एक्टिव अत्याचार की बात कर रहे हैं, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। तो मैं उसका कंक्लूजन पे यही पहुंचता हूं कि हमारी नैतिक बाध्यता नहीं है, हमको करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना अच्छा है, और वही इस चीज का कंक्लूजन रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं, आप इसके अगेंस्ट में, आपके इसके पक्ष में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई नए वीडियो का सजेशन है तो जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में।